सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों की भारी डिमांड पे हम लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 9th क्लास साइंस फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो विलंब ना करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों का पेपर कल ही होगा, तो विलंब ना करते हुए हम फॉरवर्ड करते हैं हमारे पहले चैप्टर की तरफ। सो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और अगर हिंदी में हम बोले तो हमारे आसपास के पदार्थ। ये सब क्वेश्चंस 1 मार्कर हैं। इस चैप्टर में से मोस्टली 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर, कभी 5 मार्कर नहीं आता है इसमें से, तो ये आपके सारे 1 मार्कर हैं। सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाइड गैसेस, गैस को द्रवित करने के मेथड बताओ। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, इंक्रीज कर देंगे जब हम प्रेशर और लोअर क्या कर देंगे टेम्परेचर, तो हमारी जो गैस है वो द्रव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर हम जानते हैं, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है केल्विन, केल्विन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर, लिखवा लो, गारंटी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। सेल्सियस में बदलिए। अब मेन इस क्वेश्चन का मोटिव क्या है कि आप ये क्वेश्चंस याद, ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लो। सेल्सियस के फॉर्मूले में क्या होता है, केल्विन में से 273 माइनस हो जाता है, और केल्विन के फॉर्मूले में क्या होता है 273 सेल्सियस में प्लस हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, केल्विन हमेशा बड़ा होता है और सेल्सियस हमेशा छोटा होता है इन वैल्यूज। अब देखो इसे जब हम बदलेंगे, C इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, K हमारा 300 है माइनस 273, तो 300 माइनस 273 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आंसर। सेम हियर, C इज इक्वल टू K माइनस 273, तो C इज इक्वल टू 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। अब K में क्या होगा, 273 प्लस C हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू 273 प्लस C क्या है हमारा 40, जो आप इसे प्लस कर दोगे रहेगा 313 केल्विन। सेम हेयर, K इज इक्वल टू 273 प्लस 40 इज इक्वल टू 313 केल्विन आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है हमारा, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ये तीनों सेम ही आंसर हैं, घुमा फिरा के दे देगा आपको बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। इसका आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। सेम ये क्वेश्चन है, पानी की भौतिक स्थिति क्या है, बर्फ का गलनांक क्या है और पानी का जमनांक क्या है, तीनों चीजें हैं 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट मूव टुवर्ड 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस। तो ये है हमारे 2 और 3 मार्कर क्वेश्चंस। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इवेपोरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण को समझाइए, और दूसरा क्या है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, हम इवेपोरेशन को समझाएंगे। इवेपोरेशन क्या है हमारा, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट द टेम्परेचर बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, यानी पानी का गैस में कन्वर्ट हो जाना। आप देखते हो कपड़े सूख रहे हैं, कपड़ों का सूखना और क्या कहते हैं पोछे का सूखना, तो वो पानी गैस में तो कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी चीज को हम इवेपोरेशन बोलेंगे। पर यहां देखना बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले जब पानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वह प्रक्रिया जिसमें पानी अपनी क्वथनांक से पहले गैस में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन से 4 कारक है, 4 कारक है। पहला क्या है, विंड, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, हवा, नमी, सतह क्षेत्रफल और तापमान। हवा, सतह क्षेत्रफल, तापमान और नमी ध्यान में रख लो, पूछे जा सकते हैं। ये राइट मतलब टिक द करेक्ट में भी आ सकता है और क्वेश्चन में डायरेक्ट भी दे देगा कि फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन का नाम बताओ। विंड है, कपड़े किस दिन सूख जाते हैं, जिस दिन हवा अच्छी चल रही होती है, जल्दी सूख जाते हैं ना। दूसरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर तुम्हें पानी है, पानी को एक जगह कटोरी में भर के रख दो और एक जगह क्या करो, एक जगह ऐसे फर्श पे फेंक दो, तो कौन सा पानी जल्दी उड़ेगा, फर्श वाला
वाला ही तो जल्दी उड़ेगा ना। दूसरा क्या है, अगला क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर जो ज्यादा है, जिस दिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा उस दिन देखना पानी ऐसे हवा में उड़ता रहेगा। तीसरा क्या, चौथा क्या है हमारा, ह्यूमिडिटी यानी नमी। हमारे कपड़े जो है वो बरसात के मौसम में जल्दी क्यों नहीं सूखते, क्योंकि उस टाइम पे हवा में नमी होती है। हवा में नमी होती है, हवा में नमी ऑलरेडी है, यानी हवा में पानी ऑलरेडी है। हवा में जो पानी होता है, अगर ऑलरेडी हवा में पानी है तो वो और पानी नहीं लेगा, इसलिए हमारे कपड़े सूखते नहीं। तुमने देखा है बोतल है, बोतल के ऊपर पसीने आ जाते हैं, सर्दियों के मौसम में पसीने आ जाते हैं ना, क्यों आते हैं, पानी ठंडा होता है, बाहर के पानी के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। तुम देखना जिस दिन बिल्कुल गर्म दिन होगा ना, बिल्कुल गर्म दिन, उस दिन पानी में पसीने नहीं आएंगे। ड्राई डे में पानी के पसीने नहीं आते हैं बोतल को। जिस दिन हमारी हवा में कोई भी नमी नहीं होगी। ये रहा हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन सब्लिमेशन विद एग्जांपल, यानी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण के साथ समझाइए। ऊर्ध्वपातन को उदाहरण के साथ समझाइए। ऊर्ध्वपातन होता क्या है, सबसे पहले तो ठोस का डायरेक्टली गैस में चले जाना, यानी ठोस का ठोस चीज है, डायरेक्ट गैस में जा रही है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही, डायरेक्ट गैस में जा रही है, डायरेक्ट उड़ जा रही है। ठीक है, प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इन विच प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस। इनके एग्जांपल क्या है, हमेशा इनके एग्जांपल ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है ना हाईलाइटेड है बेटा, इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया, मैं तुम्हें क्या बता दूं। सबसे पहले क्या सा हमारे पास क्या नाम है, उदाहरण है हमारा, ये है पहला नेप्थलीन की गोली और दूसरा आयोडीन। नेप्थलीन बोल्स एंड आयोडीन, इन दोनों का उतारना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ही करवा रही हूं मैं, तुम्हारा पेपर जो है ना इन्हीं में से निकलेगा। ठीक है, तो कृपया याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी फालतू नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पूछा गया है, बहुत बार। इन दोनों को नोट कर लो, नेक्स्ट पे मूव करते हैं फिर। सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें ठोस, गैस और द्रव यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में अंतर बताना है। सबसे पहली बात हम करते हैं आकार की। तो ठोस का आकार कैसा होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक निश्चित होता है ना। ठोस का आकार यानी शेप फिक्स्ड होती है हमारी, निश्चित होती है। दूसरा, लिक्विड का आकार निश्चित होता है, ऐसा तो नहीं होता, हम लिक्विड को जिस चीज में डाल देंगे वो उसी के शेप अटेन कर लेता है। तो इसकी कोई फिक्स शेप यानी निश्चित शेप नहीं होती है, निश्चित आकार नहीं होता, तो अनिश्चित आकार होता है इसका। गैस का आकार निश्चित होता है, नहीं, गैस का आकार बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है। दूसरा, अब नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आयतन की। अब आयतन की जब हम बात करते हैं तो ठोस का आयतन, क्या ठोस का आयतन फिक्स्ड होता है या अनफिक्स्ड होता है? सही बात है, फिक्स्ड होता है। लिक्विड का आयतन फिक्स्ड होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपने बोतल है, बोतल आपकी, आपने क्या करा, बोतल में पानी भरा और जाके स्कूल में खोली तो वो गायब हो गया पानी, ऐसा नहीं होता ना। वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है उस वाटर की। दूसरा, नेक्स्ट डेंसिटी पे चलते हैं, और नहीं पहले गैस। गैस क्या होती है हमारी, गैस की वॉल्यूम जो होती है वो हमारी अनिश्चित होती है, हम कंप्रेस करके उसकी वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं। डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड का होता है, मैक्सिमम लिक्विड का मॉडरेट, और गैस का मिनिमम, यानी सबसे अधिकतम होता है हमारा सॉलिड का, मध्यम होता है घनत्व हमारे द्रव का, और न्यूनतम सबसे कम होता है हमारी गैस का। फोर्थ पे चलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल जो होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल देखा होगा आपने, सबसे पास पास होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी, सबसे ज्यादा सॉलिड में। बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो तो हमारी होती है लिक्विड में, और सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारी वो होती है गैस में। अधिकतम, मध्यम, न्यूनतम, उनके बीच का रिक्त स्थान, सबसे कम रिक्त स्थान किसमें होता है, सॉलिड में, क्योंकि उसके पार्टिकल पास पास होते हैं। तो रिक्त स्थान सबसे मिनिमम होगा किसमें, सॉलिड में। लिक्विड में हमारा अगेन मॉडरेट होगा, और गैस में हमारा जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, न्यूनतम, मध्यम, अधिकतम। इसी के साथ हमारा डिफरेंस खत्म होता है। लेट्स मूव टुवर्ड फोर्थ क्वेश्चन। सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन डिफ्यूजन विद एग्जांपल। डिफ्यूजन क्या होता है हमारा, विसरण। विसरण क्या होता है हमारा, मिक्स
इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स, उसी चीज को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। टू डिफरेंट पार्टिकल्स जब हमारे इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप, तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है खाना बनना। जब खाना सब्जी बनती है, सपोज तुम्हारे घर में राजमा की सब्जी बन रही है, तो क्या होता है, राजमे की सब्जी के पार्टिकल हवा के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स होके यानी घुल के तुम्हारी नाक तक पहुंचते, तब तुम्हें खुशबू आती है कि आज मम्मी ने राजमा चावल बनाया। ओहो, किस किस के घर में राजमा चावल बनाया, कमेंट करो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी हमारी जो आइस है वो किस टेम्परेचर पे आपका वाटर बनेगी, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दबाव पर किस टेम्परेचर पे हमारी आइस जो है वो लिक्विड बनेगी। तो आंसर है 0 डिग्री, ये आपको पहले ही बताया हुआ है। दूसरा हमारा क्या है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या होता है, हमारा वो तापमान, वो टेम्परेचर जिसपे हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा। अब वाटर जो है वो गैस में किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट मूव करते हैं 6th क्वेश्चन पे।